एक अलग तरह की अलौकिक जान आने वाली है इस कमरे में, क्योंकि हमारे बीच वृंदावन धाम से पहुंचे हैं एक खास शख्सियत, स्वामी ब्रह्मबोधि जी। इन्होंने भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए कई किताबें लिखी हैं और अपने गीता धाम संस्था के तहत इनका गुरुकुल बच्चों का भविष्य संवार रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे पता चला कि ये गरीबी दूर करना जो है इन्होंने प्रण लिया, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि प्रियंका, ये केवल आर्थिक गरीबी नहीं, मैं आध्यात्मिक गरीबी भी दूर करने का मैंने प्रण लिया है और इसीलिए आज हमारे बीच में है। तो स्वागत कीजिए स्वामी ब्रह्मबोधि जी का बिल्डिंग अ न्यू इंडिया समिट में। और मैं सर आपसे निवेदन करूंगी कि मंच पर आए और भगवत गीता के प्रकाश से हमको सराबोर कर दीजिए। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। यत् करोषि यदश्नासि यज्योषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्करुष मदर्पणम्। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सभी में ईश्वर के दर्शन करे और ईश्वर में सभी को देखे, वह व्यक्ति मेरी नज़रों से कभी ओझल नहीं होता। ये गीता का संदेश है। इसलिए मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके समक्ष आज इस हॉल में इतने सारे ईश्वर के दिव्य स्वरूपों के समक्ष खड़ा हूँ। मेरा सौभाग्य है। लंबे होने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि माइक आपसे बहुत दूर रह जाती है। मैं नहीं जानता कि आप तक मेरी आवाज़ पूरी पहुँच रही है कि नहीं। अगर नहीं तो मैं हैंड माइक ले लूँगा। शल आई टेक दिस और शल आई गो अहेड विद दिस? माइक लेना। ओके। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस बिल्डिंग न्यू इंडिया, नए भारत के निर्माण के लिए होने वाले एक कार्यक्रम में इसकी शुरुआत भारतीय संस्कृति की एक झलकी से हुई और दूसरी आध्यात्मिक गीता पर चर्चा से। मैं इससे चकित हूँ और प्रसन्न भी हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जिसने भी इस बात को सोचा कि शुरुआत गीता से की जाए बिल्डिंग न्यू इंडिया की, उसने बहुत बड़ी सोच रखी थी। मैं नहीं जानता किसकी सोच है ये। जिसकी भी है उसको मेरा साधुवाद। आप सभी जानते हैं कि देश का निर्माण और समाज का निर्माण सड़कों से भी होता है, फैक्ट्रियों से भी होता है, हेल्थ सेक्टर से भी होता है, भवनों के निर्माण से भी होता है। लेकिन एक चीज़ इससे भी बड़ी होती है, वह है मनुष्य का निर्माण। अगर मनुष्य का निर्माण ठीक नहीं हुआ तो कहीं बहुत कमी रह जाती है और वह कमी आज पूरे विश्व में परिलक्षित हो रही है। दुराचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, ये सब उसी की कमी के चिन्ह हैं। इसलिए जब आप नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, हम नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, तो निश्चय ही इसमें एक बहुत ज़रूरी अवयव है मनुष्य का निर्माण। और उस मनुष्य के निर्माण में भगवत गीता से कारगर कोई दूसरा उपकरण दिखता नहीं है। इसलिए बहुत उचित है कि इस निर्माण के कार्यक्रम की शुरुआत मानव निर्माण के उपकरण भगवत गीता पर थोड़ी सी चर्चा से हो जाए। अभी वक्ता ने यह कहा कि हम लोगों का गीता धाम संगठन, जो वास्तव में गीता ग्लोबल फैमिली कहते हैं उसको, उसका एक संकल्प है, उसका एक प्रकल्प है भगवत गीता धाम, जिसके अंतर्गत एक गरीबी निवारण केंद्र अवश्य हुआ करता है। लेकिन वह गरीबी निवारण केंद्र आध्यात्मिक गरीबी भी दूर करता है और आर्थिक गरीबी भी। अभी जो देश में अभियान चल रहा है विभिन्न सरकारों का, उसका परिदृश्य गरीबी निवारण का मुद्दा परिभाषित करता है और बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है ये। अगर गरीबी रही एक विशेष वर्ग की, खास करके जो अत्यंत गरीब है, जिसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं यूनाइटेड नेशंस के शब्दों में, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, 2 शाम का खाना जिनको मैसर नहीं हो पा रहा है,
अगर वो गरीब रहे तो हम कितना भी उत्सव मना लें, कितनी भी बड़ी बातें कर लें, शायद हमारा देश विकसित पूरी तरह से नहीं कहा जाएगा। और इस पर टिप्पणियां सारे विश्व में होती रहती हैं। मेरा पूरा आग्रह आपसे है कि जब भी कोई संकल्प इस प्रकार का लें तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि वह वर्ग छूट न जाए हमसे, और उस वर्ग के विषय में विशेष रूप से कुछ करने की ज़रूरत हमें है, उसके निर्माण के लिए, न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक निर्माण के लिए भी। गीता एकमात्र ग्रंथ है जिसमें एक अलग अध्याय है गरीबी के ऊपर। उसका 16वां अध्याय याद कीजिए आप, जिसमें भगवान ने आध्यात्मिक गरीबी और आध्यात्मिक अमीरी को परिभाषित किया है। उसे वे दैवी संपदा कहते हैं। संपदा का मतलब प्रॉपर्टी होती है, वेल्थ होता है। आपके पास दैवी वेल्थ है या नहीं, वो क्या है, इसको भी उन्होंने परिभाषित किया है। ये जीवन मूल्य हैं, कुछ अच्छे भाव हैं, कुछ अच्छे विचार हैं। अगर ये हमारे मस्तिष्क में आ गए तो हम धनी हो गए आध्यात्मिक रूप से। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जब व्यक्ति किसी से द्वेष न करे, सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, सबके प्रति करुणा रखे, और ऐसे बहुत सारे जीवन मूल्य और गुण भगवान ने बताए भगवद गीता में, अगर वे मनुष्य में आ जाते हैं तो आध्यात्मिक रूप से उसके पास संपदा आ गई। इसलिए मेरा आपसे आग्रह यह है कि इस देश को न केवल हम आर्थिक गरीबी से मुक्त करने की कोशिश करें, बल्कि साथ में आध्यात्मिक गरीबी से भी मुक्त करने की कोशिश करें। हम लोगों ने जो प्रयोग किए गरीबी निवारण में, हमें उससे शुरू में बहुत निराशा हुई। क्यों निराशा हुई? क्योंकि व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, वो सभी चीज़ें मुफ्त में चाहता है, और उतना पर्याप्त उसके लिए नहीं है, यह भी समझता है वो, लेकिन वो काम फिर भी नहीं करना चाहता। ज्योतिषियों के पास जाता है, सरकार का मुंह देखता रहता है वो। इसलिए गरीबी दूर करना एक बहुत कठिन काम है, जब तक कि उसको भगवद गीता के कर्म योग में प्रशिक्षित और शिक्षित नहीं किया जाता। आप सभी कर्म करने वाले लोग हैं। आप देखेंगे कि समृद्धि लाने में कभी कभी धर्म का बड़ा योगदान होता है। आप देखेंगे कि वेदों ने बार बार, वेदों के ऋषियों ने, मैं कह रहा हूं, कभी लज्जा महसूस नहीं की देवताओं से प्रार्थना करने में कि मुझे धन दो, मुझे रत्न दो, मुझे गायें दो, मुझे धन धान्य दो। वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया समृद्धि का वेदों ने, और उसी कारण आप देखेंगे कि 17वीं सदी तक भारत का जीडीपी दुनिया का नंबर 1 जीडीपी रहा, प्रथम शताब्दी से लेकर, जब से हिस्ट्री शुरू होती है, उसके पहले तो था ही था। यह यूनाइटेड नेशंस के जो इकोनॉमिक सलाहकार हैं वो भी मान रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं उस पर। आप जेफरी सैस की किताब पढ़ लीजिए, द एंड ऑफ पॉवर्टी, जो यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी के इकोनॉमिक एडवाइजर थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। उन्होंने भी लिखा है 18वीं सदी में जाके चाइना ने एक स्टेप आगे ले लिया और जीडीपी में चाइना भारत से आगे बढ़ गया, लेकिन 17वीं तक वो सबसे 1 नंबर पे था और 18वीं में 2 नंबर पे आ गया। और उसके बाद देखिए क्या स्थिति हो गई, कितनी बड़ी संख्या में गरीबी यहाँ आ गई, चूंकि वो वैल्यू सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और भगवान ने भगवद गीता में जो कुछ कहा है उसका मोटिवेशन ये है कि आप संपन्न बनो। कीर्ति ही श्रीवाक्ष नारी नाम स्मृति मेधाधितर क्षमा, कहते हैं वो, मतलब मैं ऐश्वर्य हूं, मैं संपन्नता हूं, इसलिए इसमें कोई ग्लानि की बात नहीं है कि मैं संपन्न बनूं, मैं रिच बनूं। लेकिन भगवद गीता का ये संदेश है कि जनक जैसे लोग, जिन्होंने अपनी समृद्धि का प्रयोग अपने भोग मात्र के लिए नहीं किया बल्कि प्रजा के लिए किया, वो ट्रस्टी बन गए धन के। आप देखेंगे बाइबल के जो पैसेजेस हैं, मैथ्यूज में, ल्यूक में, उसमें क्या कहा गया है। ईसा के पास एक गरीब व्यक्ति, गरीब नौजवान आया, बहुत अमीर नौजवान आया। उसने आकर कहा ईसा मसीह से कि मुझे स्वर्ग जाना है, मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या रास्ता अपनाऊं। तो उनका एक लाइन का जवाब था कि आप स्वर्ग नहीं जा सकते। किसी भी अमीर का स्वर्ग जाना किसी ऊंट के सुई के छेद से निकल जाने से भी कठिन कार्य है। तो एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया गया जिसके माध्यम से वो यूरोपियंस, मैंने जाके म्यूजियम में देखा इंग्लैंड में, उनके 14वीं सदी तक क्या उनकी हालत थी। दे वर वेरी वेरी पुअर, एक्सट्रीमली पुअर। एक लॉइन क्लॉथ में 14 आदमी का परिवार एक घर में रहता था, वो चित्र देखा मैंने उसमें। तो वैल्यू सिस्टम नहीं था। इस्लाम में देखेंगे अगर आप, तो प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी है कि उनको जिब्राइल द्वारा ले जाया गया
नरक और स्वर्ग के दर्शन करने के लिए, तो स्वर्ग में उन्होंने किसको पाया? गरीबों को पाया। यानी अमीर नहीं जा सकते स्वर्ग, बहुत कठिन है स्वर्ग जाना उनका। लेकिन ये सिस्टम भगवत गीता में नहीं मिलेगा आपको। लभंते ब्रह्म निर्माणम ऋषिः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। और जनक की भी यही बात थी, अगर आप दूसरे प्राणियों के कल्याण के लिए धन का संग्रह और रक्षण करते हैं, खर्च करते हैं, तो आप स्वर्ग उससे भी ऊपर जा सकते हैं। इसलिए धन इसमें कोई बाधा नहीं बनता। यह संदेश भगवत गीता का है। और कर्मयोग की बात रही, जिससे आपका ज़्यादा मतलब अभी है, क्योंकि आप सभी कर्मी लोग हैं, अपने अपने व्यवसाय में कर्म कर रहे हैं। तो भगवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, बहुत ही गलत धारणा बना ली लोगों ने कि गीता सन्यासी बनाती है। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावभौ तयोस्ति संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कहते हैं संन्यास भी कारगर है, लेकिन कर्मयोग उसमें अधिक विशिष्ट है। इसलिए कर्मयोगी बने, सन्यासी बनने से बचें, ये उसका संदेश है। और कर्मयोगी और कर्मी में क्या फ़र्क होता है? बहुत छोटा सा फ़र्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप कर्म कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं आप, अगर दो चीज़ें उसमें आप लेकर चले आएंगे तो आप कर्मी से कर्मयोगी बन जाएंगे। वो क्या चीज़ें हैं? वो सिंपल सी चीज़ है कि आप जब भी कोई कार्य करें तो अनासक्त होकर करें। फल जरूर चाहें कि हाँ मैं इतना पैसा क्रिएट कर दूं, ज़रूर, क्यों नहीं, मैं इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर लूँ, क्यों नहीं चाहें, ज़रूर चाहें, लेकिन उस फल से आसक्त नहीं हो। और इसकी पहचान कैसे होगी? अगर वो फल नहीं मिला तो आप दुखी नहीं होंगे। मैंने व्यवसाय किया, पैसे लगाए, डूब गए, हाँ ठीक है, लेकिन मैं दुख नहीं पालता, मैं दोबारा काम करूंगा। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। आप अपना काम ठीक से करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको मिलना है, सफलता मिलनी है आपको। ये गीता का संदेश है। और इसीलिए अगर आप कर्मयोगी बन जाते हैं तो सफलताओं से निराश नहीं होंगे। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा लाभालाभो जया जयो, लाभ हो अलाभ हो, जय हो विजय हो, हम दोनों में समान बने रहेंगे। हमारा ये समचित्तत्व का संदेश भगवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण है और हमें दुखी होने से बचा लेता है, निराश होने से बचा लेता है, दोबारा कर्म करने को प्रेरित करता है हमें वो। इसलिए कर्मयोगी बनना बहुत श्रेष्ठकर चीज़ है। संन्यास की कोई ज़रूरत नहीं, धन कमाने से हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको कैसे व्यवस्थित करें यह देखने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा दूसरा जो तत्व कर्म योग में है बहुत महत्वपूर्ण, वो ये है कि आप जो भी कर्म करें अनासक्त होकर तो करें, लेकिन ईश्वर को समर्पित करके करें। ये पहला श्लोक जो मैंने पढ़ा था वो यही था, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम्। जो भी करते हो, खाते हो, हवन करते हो, दान करते हो, वो मुझे अर्पित करके करोगे तो उसके पाप धुल जाएंगे और तुम निष्प्रिय होकर कार्य कर पाओगे। मैं जानता हूं कि आज का जो सेशन है वह भगवत गीता पर नहीं है, यह तो सेशन भारत के निर्माण पर है और इसीलिए मैं बहुत लंबी व्याख्या नहीं करना चाहूँगा भगवत गीता की। यहाँ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा अभियान है घर घर में गीता, मन मन में गीता। आप भी इसको प्रचारित करें तो बड़ा अच्छा हो। और भगवत गीता की कई प्रकार की प्रतियां हमारे यहाँ उपलब्ध हैं जो मैंने ऑथर की हैं। ऑथर तो भगवान ने गीता को किया, हमने तो किया नहीं, वेदव्यास ने उसको लिपिबद्ध किया और बाकी व्याख्या करते हैं उसकी। अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों भाषाओं में व्याख्याएं हुई हैं। और विद्यार्थियों के लिए, ये युवाओं के लिए एक पुस्तक अलग से बनाई है हमने जिसका नाम है क्रीम ऑफ द भगवत गीता। गीता नवनीत हिंदी में, विद्यार्थियों के लिए 51 श्लोक, वो सभी के लिए उचित है, सिर्फ विद्यार्थियों और युवाओं के लिए नहीं है। जीवन दर्शन क्या है गीता का संक्षेप में जानना चाहते हैं तो 51 श्लोक पढ़ लीजिए, हर विषय पे आप समझ लीजिएगा। और आज देश के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें एक है सामाजिक समता का विचार, जातियों का ऊंच नीच खत्म करने का विचार। गीता एकमात्र ग्रंथ है पूरे सनातन धर्म में जो इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं रखता। There is absolutely no ambiguity as regards social equality, equality between men and women, equality between classes. अगर देखेंगे आप इस चीज को तो कम से कम 50 श्लोक ऐसी भगवत गीता में हैं जो समचित्तत्व का और समता का प्रसार करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञानी कौन है भगवत गीता के अनुसार? वो पंडित या ज्ञानी है जो शूद्र को और ब्राह्मण को समान देखता है। ऐसा वाक्य आपको कहीं नहीं मिलेगा।
और आज देश को जो जातियों में बांटा जा रहा है उसका निवारण करना है तो बाकी ग्रंथों को पीछे रखना पड़ेगा और सामने लाना पड़ेगा भगवद गीता को, जिसके विषय में न केवल हिंदू कहते हैं कि सर्वोच्च ग्रंथ है, बल्कि मैं तो पढ़ के सदमे में आ गया जो कुछ बड़े बड़े ईसाई और यहूदी विद्वानों ने कहा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। टी.एस. एलियट को जानते होंगे आप। टी.एस. एलियट जो साहित्य है अंग्रेजी का सबसे बड़े समालोचक उसके हैं, लिटरेरी क्रिटिक कहते हैं उनको, उनसे बड़ा दूसरा नहीं है। एज़रा पाउंड, टी.एस. एलियट, ये बहुत बड़े नाम है अंग्रेजी में। उन्होंने क्या कहा? When I look at the Bhagavad Gita, when I read the Bhagavad Gita, the philosophers of the West, right from the Greek philosophers, Plato, Aristotle, and Socrates to the modern philosophers, they appear to be like school boys. मैंने एक बार कहीं बात लिख दी तो बहुत नाराज हुए कुछ लोग, पूछा मुझसे कि कहाँ पढ़ा आपने, मैंने सारा उनका आर्टिकल भेज दिया टी.एस. एलियट का। देखो उनके शब्द मेरे शब्द नहीं हैं कि स्कूल बॉयज़ की तरह लगते हैं ये जो फिलोसफर्स हैं वहाँ के। वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, कोई शक नहीं, लेकिन मैं गीता की गरिमा के बारे में कह रहा हूँ आपसे। ओपनहाइमर जब बोलते थे, जो एटम बम के फादर थे, तो हर जगह गीता के श्लोक कोट करते थे और गीता बांटा करते थे। हमने भी आज 50 कॉपियाँ लाई हैं यहाँ पे और कुछ 10 कॉपियाँ अंग्रेजी की भी हैं, 50 कॉपियाँ इंग्लिश की हैं, जो बाहर समायोजक काउंटर पर रखवा देंगे। तो जाते वक्त जिसे अच्छा लगे, जो श्रद्धालु हो, उसको फ्री पिकअप कर सकता है। इन बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य शेष करूंगा। आप सबों को हरि शरणम। थैंक यू सो मच स्वामी जी। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी रोहित शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, डीएलएफ होम्स डेवलपर्स लिमिटेड से, और टीवी9 नेटवर्क के चीफ ग्रोथ ऑफिसर मिस्टर रक्तिम दास को, प्रताप सिंह, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स हरियाणा को, कि वो मंच पर आए और स्वामी जी को फेलिसिटेट करें। सर प्लीज़ कम ऑन स्टेज। आइए।